हेलो गाइस, मी धीरज गुप्ता। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह शुरुआत हो रही है चाय से, क्योंकि आज मैं घर में सबसे ज़्यादा लेट उठी हूँ, 11 बजे। और मम्मी यहाँ फ़िलहाल नहाने गई हैं, पापा पूजा कर रहे हैं, बच्चे सब खेल रहे हैं। मैं इकलौती अकेली हूँ जो बैठ के चाय पी रही है। और अभी मैंने अपने रूम की सफाई भी नहीं करी है और मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। तो फटाफट चाय पीते हैं, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। कपड़े वगैरह भी, खाना तो दीदी कर लेगी, तो बाकी सब भी करना है मुझे। फिर शाम के लिए रेडी भी होना है, क्योंकि कल 1 तारीख है, कल न्यू ईयर है, तो हम शाम को जाएंगे पार्टी वगैरह करने के लिए। तो उसके लिए भी टाइम निकालना है। वैसे भी आज मेरे को बहुत सारे काम है। आज ही क्यों काम है मुझे भी नहीं पता था कि आज ही मुझे इतने सारे काम क्यों हो गए हैं। फ़िलहाल तो फटाफट आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से चाय पीते हैं, बाकी सब तो होता रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई चाय मैंने पी लिया, फटाफट अब झाड़ू लगाते हैं और भी ज़्यादा काम करें तो फटाफट सब काम निपटाते हैं, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे आप और मैं। और फटाफट अब काम कर लेते हैं। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, सफाई तो हो गई है। और मतलब कि जो कोई भी आ जाता ना एकदम से, तो शर्म आ जाती तो ना मैं कैमरा बंद कर देती, वो पता नहीं क्या शूट करती रहती है। तो घर के भी आ जाते ना तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को शर्म आती है। वैसे काम वगैरह तो हो गया है, अब सिर्फ कमरे में पोछा लगाना बाकी है। और वो इतने सारे बस कपड़े धोना बाकी है। कपड़े भी धोना, अभी पोछा भी लगेगा, कमरे में पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि सफाई वगैरह भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल नया साल है तो अच्छा नहीं लगेगा गंदा गंदा ना। मुझे बाल भी आना, 2 चोटी करी थी रात को तेल लगा के, तो अभी बाल भी धोने हैं। पता नहीं मैं क्या क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बेड दिख रहा है कि सो जाओ, बट सो नहीं सकते, काम करेंगे। सो गाइस, मैं वेली बैठी हुई थी, मेरी दीदी इडली बना रही है। आज घर में इडली बन रही है। इसकी गंदी शक्ल देखो। हमारे घर में आज इडली बन रही है और मेरी आज छुट्टी है। मम्मी मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मम्मी ने सांभर छोक दिया है। मम्मी सांभर तो दिखाओ। माँ ने बंद कर दी जैसे ही मैं लेके आई। देखो, ये आधा पीसना था, मैंने पूरा पीस दिया। हमारे घर पे पागलों की कमी नहीं है, सबसे बड़ी पागल तो मेरी बहन है। सबसे बड़ी तो खुद है। वाह मम्मी, क्या पंच मारा है। वही शक्ल नहीं दिख रही आपकी। भाई साहब, हमारे घर पे मजाक मस्ती चलता रहता है। एक बहू काम कर रही है, दूसरी बहू व्लॉग बना रही है। सही है, फिर और पतला हो जाएगा। भाई दीदी बोल रही है कि रोज रोज मेरी घर में फरमाइश पूरी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कह रही कल पूरी सब्जी बना था कल घर में, और ये कह रही थी कि मैंने पूरा दिन खड़ के बनाई, बट मैंने ही पूरी सब्जी बनाई थी, ना कि मेरी बहन ने बनाई थी। अभी ये बोल रही ना कि ये लड़की है मासूम चेहरा। ये इडली हो चुकी है और दीदी निकाल रही है। ये वाली भी हो रही है, अभी दीदी ये वाली निकाल, कितनी परफेक्ट है। मेरा ना यहाँ पे आके फेवरेट हो गया इडली सांभर, मतलब आगरा में आके। तो मैं पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मैं पंजाबी हूँ ना इसलिए। और हम नहीं वहाँ पे खाते थे, हमारे डोसा हमारी इडली, तो हमें आदत नहीं है। तो जब यहाँ पे आए तो अच्छा लगने लग गया। मम्मी मुझे गालियाँ दे रही हैं क्योंकि सांभर मैंने ज़्यादा पीस दिया और ये पानी बन गया है। ये भगवान जी को लगाने गई है। मम्मी दीदी को कह रही है कि लगा। देखो, लड़ाई जीती और मेरी बहन जीती, मम्मी गई। और क्योंकि दीदी ये बना रही थी तो मम्मी को जाना पड़ा। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मम्मी ने वंश के साथ ही लगा दी मेरी थाली, और हम दोनों अब साथ में खा रहे हैं। और मैं बताऊँ मम्मी क्यों चिल्ला रही थी, देखो मैंने इसका पूरा कीमा बना दिया भाई साहब, देखो ये कौन नहीं खाएगा, तरी तरी सी बना दी है मैंने। और फिर मेरे को गाली बैठ रही है, बट दीदी बना रही है तो मम्मी ने लगा दी है। और
अभी हम खा रहे हैं। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ नहा के और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं नहाने चली गई थी खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरे को कपड़े वगैरह भी धोने थे और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो के मैं सब चीज़ करके काम वाम करके तो मैं कपड़े धोने चली गई थी। और नहाने के लिए देखो कितने सारे कपड़े धोए मैंने। ऐसा मेरी बैंड बज गई, कितना ठंडा पानी। फिर मैंने मम्मी से बोल के समर चलवाई, फिर मैं समर के पानी से नहाई हूँ। मैं नाक एकदम, मेरी नाक ना फ्रीज़ हो चुकी है। और फटाफट लिपा पोती करते हैं, इट मीन्स क्रीम लगाते हैं। और उसके बाद ना लीज़ा को खाना भी खिलाना है, क्योंकि 4 बज चुके हैं और हमें बाहर भी तो जाना है। तो फटाफट क्रीम व्रीम लगा के उसके बाद लीज़ा को खाना खिला के फिर उसके बाद आराम से बैठ के चाय पियेंगे। कपड़े मैं ड्राई वहीं से करवा लूँगी, डाल भी वो देगा, क्योंकि मेरे से नहीं हो सकता भाई। अब मेरे हाथ इतने सुन्न हो रखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। कपड़े बहुत ज़्यादा थे कि मशीन में भी धुल सकते थे, बट क्या करूँ मैं, मेरे को मशीन नहीं चलानी आती है कपड़ों वाली। तो फटाफट क्रीम लगाते हैं आज। सो गाइस लीज़ा को तो मैंने खाना खिला दिया है। शूट नहीं कर पाई मैं इस वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आ रखा था वीडियो कॉल, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई वो चीज़। अब लीज़ा को मैं खाना ही खिला रही थी। तो अब मैं कर रही हूँ चाय गरम, और थोड़ी सी इडली रखी है। मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी सी खा लूँ, क्योंकि भूख लग रही है। और देखो ये कैसे डोल रही है खाना खा के। गरम कर रही हूँ, पीते हैं फटाफट चाय पीते हैं। मैं आराम से बैठ के इडली सांभर खा रही हूँ। वैसे मैंने पहले तो खा लिए थे, बट अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ, थोड़ी भूख भी दूर हो जाएगी। चाय मैंने वहाँ पे रखी है, फटाफट इसको खाते हैं और वंश का वेट करते हैं कि वंश कब आएगा और कब हम घूमने जाएंगे। तो जब आप घूमने जाएंगे तो तब आपको दिखाएंगे। तो गाइस वंश नीचे आ गया है, क्योंकि छत पे काम वगैरह चल रहा था, तो काम ख़त्म करके वो नीचे आ गए हैं। अभी नहा के वो बाहर गए हैं, आप आवाज़ सुन ही सकते हो। तो उसके बाद हम चलेंगे। मैंने उसकी शर्ट तो प्रेस कर दी है, बस मेरा तैयार होना बाकी है। तो फटाफट तैयार होते हैं, क्योंकि 7 बजे हमें वहाँ पहुँचना है और 6:30 तो हो ही गया। तो फटाफट तैयार होते हैं, आपको मिलते हैं। गाइस हम तैयार हो चुके हैं और भैया भी तैयार हैं, और अब हम जा रहे हैं। फटाफट टोपे मैंने रख ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली। मैंने कोट पहना है, इसके नीचे आप वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। मुँह से बाहर भी निकल रही, ठंड बहुत ज़्यादा। हम फाइनली आगरा चौपाटी पहुँच चुके हैं और वंश वहाँ से टिकट ले रहा है। और फटाफट चलो अंदर चलते हैं, चलो एक्टिविटी करेंगे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। कितना अच्छा है ये, वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, बट हमें कहा गया है कि एक्टिविटी नहीं होगी। पता नहीं क्यों एक्टिविटी एरिया बंद है, बट ये तो सब कर रहे हैं भाई। कितना सुंदर है यार, ये न्यू ईयर की वजह से सजाया हुआ है। वंश वगैरह वहाँ से बात कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड है, और इतनी ठंड में हम आए घर से अंदर। बेल्ट पहन ली है ये वाली, और अब हम जाएंगे वो करने के लिए। डर लग रहा है, ये वाली बेल्ट पहन ली है। ये डीएस जा रही हैं सांड से बहस करने के लिए, जो उसके ऊपर समा गई हैं, बैठ गई हैं। अब देखते हैं सांड को, उसको फेंकता है डीएस को या डीएस सांड को। स्टार्ट करा जाए भैया, स्टार्ट करो। जे सांड ने घुमाई लगाई और ये धीरज की घबराहट, और धीरज गिर गया। ये लो पंचवाई कूदो, यस झुको, यस कूदो, झुको, झुक जाओ दीदी, झुको दीदी, दीदी कूदो। दीदी और यार साड़ी में गई हो गई है। सो
गाइस हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, पंच वाला मंच कर रहा है। ओ भाई चलो, इतनी भी बहुत बड़ी बात है। लो लो पकड़ो। मैं मारूंगा तेरी जगह का। मैं टोटी हो जाऊंगी। ये नहीं कर तो गाइस वहाँ पे डांस चल रहा है, बाकी सब वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं अभी। तो ये राहुल भैया को देख रहे थे हम, पंचेस वाला करा था तो इनको हम ढूंढ रहे थे कि ये भी मार लेते पंचेस वगैरह। तो ये मार ही नहीं पाए, है ना मम्मी, मार ही नहीं पाए ये लोग। पता नहीं क्या ही करते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। देखो यहाँ पे तो डांस चल रहा है मस्त वाला। सबको कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है। वंश ने बर्गर भी मंगवाए हैं। कितना प्यारा है ना। हमने खाना वाना सब खा लिया है और ऐसे पूरा लिखा होता है। अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, टोपा निकाल लिया है, अब टोपा पहनूंगी फटाफट। तो गाइस कितना सब चीज़ ठंडी हो रखी है। कोहरा कितना नीचे आ गया है, अभी तो 10 साढ़े 10 हुए हैं। कोहरा बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। घर में ठंड और घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो गाइस हम फाइनली घर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो टू बाय।